दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जीएम मुक्तिबोध की पोएम दी वर्ड को कवर करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में इस पोएम को लाइन बाय लाइन देखेंगे, समझेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इस पोएम को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों इस पोएम को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि ये जो वर्ड है वर्ड, इसका क्या मीनिंग है। दोस्तों यहाँ पे वर्ड का मीनिंग है हमारा अंदर का जो खालीपन है। हर ह्यूमन के अंदर जो खालीपन रहता है उसको यहाँ पे पोएट ने सिग्निफाई किया है। दोस्तों हर पर्सन के अंदर एक खालीपन रहता है और वो जो खालीपन है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे हमें डिस्ट्रॉय करता है। और ये जो खालीपन है ये स्प्रेड होता है एक से दूसरे तक, और इसी तरह जो सोसाइटी में ये एक इम्पैक्ट डालता है। वर्ड की जो है जो खालीपन है जो हमारे अंदर होता है वो नेगेटिविटी को स्प्रेड करता है ह्यूमन में। पोएट ने इस पोएम में नेगेटिविटी, वर्ड का जो नेगेटिविटी है, जो हमारे अंदर का जो खालीपन का जो नेगेटिविटी है, उसका जो फीचर्स है और किस तरीके से ये लोगों को डिस्ट्रॉय करता है, इसके ऊपर इस पोएम में उन्होंने बात किया है। तो चलिए दोस्तों लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। द वर्ड इनसाइड अस हैज़ जॉस, मतलब हमारे अंदर का जो खालीपन है उसका जबड़ा है। दोस जॉस हैव कार्निवरस टीथ, और वो जो वर्ड है उसका जो जबड़े है उसमें कार्निवरस टीथ है, मतलब मांसाहारी जो टीथ होता है। जो प्राणी जो मांस खाता है उसका जो टीथ होता है जो बहुत ही डेंजरस होता है। इसी तरह हमारे अंदर का जो खालीपन है उसमें भी उस तरीके का टीथ है। दोस टीथ विल च्यू यू अप, दोस टीथ विल च्यू अप एवरीवन, और वो जो टीथ है, वो जो कार्निवरस टीथ है, वो एक दिन हमारे साथ साथ इस सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उनको ख़त्म कर देगा। दोस्तों इन लाइनों का मतलब है कि हमारा अंदर का जो खालीपन है वो किस तरीके से हमें अंदर से सिकुड़ता है, हमें अंदर से डिस्ट्रॉय करता है। और हम बोलते हैं ना कि जो खाली जो दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है, और खाली जो आदमी सारा दिन खाली बैठता रहता है तो वो अंदर से ही ख़त्म होता जाता है। तो इसके ऊपर पोएट ने बात किया है। उसके बाद पोएट ये बोलते हैं कि द डर्थ इनसाइड इज़ आवर नेचर हैबिचुअली एंग्री। दोस्तों यहाँ पे डर्थ का मतलब है लैक, मतलब किसी चीज़ का कमी होना। तो यहाँ पे डर्थ से पोएट ने वर्ड को ही कहा है कि हमारे अंदर का जो खालीपन है, जो वॉइड है, जो डर्थ है, जो हमारे अंदर है, वो हमारा नेचर है और ये हमेशा एंग्री रहता है और ये हमारा हैबिट में कन्वर्ट हो चुका है। जो भी इंसान खाली रहता है, मतलब हमारा अंदर का जो खालीपन है वो हमेशा हमें क्या करता है, हमें गुस्सा देता है, और यह हमारे हैबिट में कहीं ना कहीं मतलब परिवर्तन होते जाता है। इन द डार्क होलो इनसाइड द जॉस देयर इज़ ए पॉन्ड ऑफ ब्लड, हमारे अंदर जो जॉस है, वर्ड का जो जॉस है, जो जबड़े है, उसका जो होलो डार्क है उसमें क्या है, एक पॉन्ड ऑफ ब्लड है। यहाँ पे दोस्तों पॉन्ड ऑफ ब्लड से पोएट ने एंग्री, क्रुएल्टी को सिग्निफाई किया है। दिस वर्ड इज़ अटरली ब्लैक, बार्बरिक, नेकेड, डिसऑन्ड, डिबेस, कम्प्लीटली सेल्फ एब्जॉर्ब। यहाँ पे दोस्तों पोएट ने जो वर्ड है उसका कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात किया है। हमारा अंदर का जो खालीपन है वो बिल्कुल काला है, मतलब उसके अंदर कोई जान नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, वो बिल्कुल ब्लैक है। यहाँ पे दोस्तों ब्लैक से पोएट ने सिग्निफाई किया है डार्कनेस को। और ये बार्बरिक है, नेकेड है मतलब नंग है, डिसऑन्ड है मतलब ये तिरस्कृत है, डिबेस है मतलब ये इंसल्टेड है, और ये सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है मतलब हमारे अंदर का जो खालीपन है उसमें कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है, और ये लोगों को कम्प्लीटली धीरे धीरे ग्रेजुअली ख़त्म कर देता है। आई स्कैटर इट, गिव इट अवे विथ फेरी वर्ड्स एंड डीड्स। यहाँ पे दोस्तों किस तरीके से ये जो वर्ड है वो स्प्रेड करता है लोगों में, वो उसके ऊपर उन्होंने बात किया है। पोएट ने कहा है कि वो जो स्प्रेड मतलब यहाँ पे पोएट ने खुद के ऊपर बात किया है, जो स्पीकर है उन्होंने ये कहा है कि ये जो वर्ड है मैं स्कैटर करता हूँ, मैं स्प्रेड करता हूँ, और ये इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। किस तरीके से, फेरी वर्ड्स एंड डीड्स से, मतलब लोग किस तरीके से वर्ड को स्प्रेड करते हैं। जब लोग एंग्री होते हैं वो एंग्री वर्ड से, एंग्री वर्क से जो लोग हैं वो वर्ड को स्प्रेड करते हैं, और इसी तरह ये वर्ड जो है वो एक से दूसरे में फैलता है। दोज हु क्रॉस माई पाथ फाइंड दिस वर्ड
इन द ओन्स आई इन्फ्लिक्ट ऑन देम। पोएट ने ये कहा है कि जो भी मेरे रास्ते से गुजरेगा उसको वॉइड मिलेगा उस जख्म में, और ये वॉइड वो दूसरे के ऊपर थोपेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि जो वॉइड है वो इसी तरीके से एक से दूसरे में फैलता है। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ आप बहुत एंग्री है और आप रास्ते पे चल रहे हैं और आप एंग्री है और आपके साथ दूसरा का किसी का झगड़ा होता है, तो आप उसका भी गुस्सा देंगे जब आपके साथ उसका झगड़ा होगा। तो इसी तरह क्या होता है कि आपके अंदर जो खालीपन है वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको एक डार्कनेस दे रहा है, वो आपको झगड़ा करने के लिए उसका रहा है। तो उसी तरह दूसरा जो आदमी आपके साथ मीट करेगा उसका भी इसी तरह दिमाग ख़राब होगा और आपके साथ झगड़ा करेगा। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, अगर हम उससे शांति से बात करेंगे तो वो भी शांति से बात करेगा। तो इसी तरह वर्ड जो है वो खालीपन है वो एक दूसरे से स्प्रेड करता है। उसके बाद पोएट ये बोलते हैं कि दे लेट इट ग्रो, स्प्रेड इट अराउंड, स्कैटर इट एंड गिव इट अवे। और इसी तरह से ये जो है, जो पीपल है सोसाइटी में, वो इसी तरीके से जो वॉइड है उसको ग्रो करते हैं, स्प्रेड करते हैं और इसको एक दूसरे में फैलते हैं। रेजिंग द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्टीनेस। इसी तरीके से ये जो वॉइड है इसका स्प्रेड होता है और ये अपने बच्चों को जन्म देता है। मतलब ये इस तरीके से एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ये जो वॉइड है ये फैलता रहता है। द वॉइड इज़ वेरी ड्यूरेबल, फर्टाइल। और ये जो वॉइड है अगर किसी के अंदर एक बार चला गया है और किसी के अंदर है तो ये बहुत ही ड्यूरेबल होता है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये ग्रो करता रहता है। जैसे कि फर्टाइल लैंड पे प्लांट ग्रो करता है, इसी तरीके से ह्यूमन के अंदर जो वॉइड है वो फर्टाइल होता है और ये ग्रो करता रहता है। एवरीवेयर इट ब्रीड्स सॉस, डैगर्स, सिकल्स, कार्निवरस टीथ। और ये हर जगह पे इस तरीके से जो डेंजरस जो हथियार की तरह ये लोगों के अंदर भी जो गुस्सा है, जो सैडनेस है, ये ग्रो करता रहता है। दैट्स वाई एवरीवेयर that's why wherever you look there is dancing, jubilation, that is now giving birth to brand new children। तो पोएट इस दोनों लाइन से ये बोलना चाहते हैं कि आप जहाँ पर भी देखोगे इस दुनिया में सिर्फ खुशी है, डांसिंग है, जुबिलेशन है, हैप्पीनेस है, और दूसरी तरफ ये जो खालीपन है ये लोगों के अंदर फैल रहा है और ये अपने न्यू चिल्ड्रन को बर्थ दे रही है। मतलब एक तरफ तो अगर हम देखेंगे तो इस दुनिया में खुशी है, डांसिंग है, जुबिलेशन है, और दूसरी तरफ ये जो वॉइड है ये किस तरीके से एक दूसरे में फैल रहा है और अपनी जो संख्या है उसको बढ़ा रहा है और लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद तो पोएट ये बोलते हैं कि एवरीवेयर देयर आर ओवरसाइट विद द टीथ ऑफ सॉस, देयर आर हैवीली अर्न्ड मिस्टेक्स, द वर्ल्ड लुक्स एट देम एंड वर्क्स ऑन रबिंग इट्स हैंड। दोस्तों लास्ट में इन लाइन से पोएट ये बोलना चाहते हैं कि हर किसी को पता है कि हर जगह पर इस वर्ल्ड में वॉइड है, लोग दुखी है, सफ़र कर रहे हैं, वार है, लोग एंग्री है, हर दुनिया में नफ़रत फैला हुआ है, लेकिन फिर भी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। पूरा दुनिया इसको देखती है और मुकर जाती है। जिस तरीके से हम अपने हाथों को मलते हैं और किसी भी चीज़ को इग्नोर करते हैं, इसी तरीके से ये जो वॉइड है, जिस तरीके से ये एक बहुत ही बर्निंग एक प्रॉब्लम हो रहा है, इसके ऊपर लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये ह्यूमन के लिए बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसी तरह दोस्तों ये जो पोएम है द वॉइड बाय जीएम मुक्तिबोध, इस पोएम में पोएट ने लोगों के अंदर का जो खालीपन है, जो एम्प्टीनेस है, उसके ऊपर बात किया है और किस तरीके से ये फैलता है, क्या इसका फीचर है जो बहुत ही नेगेटिव है और किस तरीके से नेगेटिविटी को स्प्रेड करता है ह्यूमन में, उसके ऊपर बात किया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना दोस्तों, गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।